क्लास 8 चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल जो आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम कुछ टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारी टर्म है वो है प्लेन्स। फ्लैट सरफेस एरिया आर नोन एज प्लेन्स। अ पेज ऑफ योर नोटबुक, टॉप ऑफ ए टेबल, फ्लोर ऑफ रूम एक्सेट्रा, ये सभी हमारे प्लेन्स हैं। नेक्स्ट आती है हमारी टर्म इसमें ओपन का। अकॉर्डिंग टू नेम ओपन, यानी कि इनका जो बिगनिंग और एंडिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होगा। द कर्व विच हैव डिफरेंट बिगनिंग एंड एंड पॉइंट आर कॉल्ड ओपन कर्व। इसमें हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि बिगनिंग पॉइंट और जो एंड पॉइंट है वो एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे। ये सभी हमारी जो फिगर है ये हमारी ओपन कर्व है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लोज कर्व। द कर्व विच हैव सेम बिगनिंग एंड एंड पॉइंट आर कॉल्ड क्लोज कर्व। इसका जो बिगनिंग और एंडिंग पॉइंट है वो हमें नहीं मालूम होगा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ फिनिश हुआ है। तो ये क्लोज्ड फिगर में है, तो ये हमारे कहलाएंगे सभी फिगर क्लोज्ड। नेक्स्ट हमारा आता है पॉलीगन। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। क्लोज्ड कर्व है बट ये लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज्ड कर्व है, तो ये हमारे कहलाएंगे पॉलीगन। इसमें जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो मिनिमम है 3 लाइन से हम ड्रॉ कर सकते हैं ट्राइंगल। तो ये 3 साइड्स हैं ट्राइंगल, 4 साइड का ये फिगर है क्वाड्रिलेटरल और 5 साइड का ये पेंटागन। तो ये नंबर ऑफ साइड के बेस पर है जिसमें कि हमने लाइन सेगमेंट का यूज़ किया है। नेक्स्ट टर्म जो आती है वो है हमारी कॉन्वेक्स पॉलीगन। अ पॉलीगन विच ईच इंटीरियर एंगल इज़ लेस देन 180 इज़ कॉल्ड अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। इसमें जो इसका इंटीरियर एंगल है और वो सभी इंटीरियर एंगल जितने भी इसके अंदर इंटीरियर एंगल होंगे वो लेस देन 180 हैं, तो वो फिगर हमारी कहलाएगी कॉन्वेक्स पॉलीगन। सारे के सारे एंगल इसके इंटीरियर लेस देन 180 होंगे। किसी भी एक एंगल को हम नहीं कहेंगे ईच एंगल इज़ लेस देन 180, तो इस टाइप के पॉलीगन कॉन्वेक्स पॉलीगन। नेक्स्ट आता है हमारा कॉनकेव पॉलीगन। अ पॉलीगन इन विच एट लीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज़ ग्रेटर देन 180, एक एंगल उसका जो है ग्रेटर देन 180 होगा। इस टाइप के पॉलीगन को हम बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगन। अब हमने नंबर ऑफ साइड के बेस पर अपने पॉलीगन को क्लासीफाई किया है। तो सबसे पहले जो हमारी नंबर ऑफ साइड है 3 ट्राइंगल, नंबर ऑफ साइड 4 क्वाड्रिलेटरल। तो हम इसमें साइड के बेस पर इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। 5 है नंबर ऑफ साइड तो पेंटागन, 6 हेक्सागन, 7 हेप्टागन, 8 ऑक्टागन, 9 नोनागन, 10 डेकागन। इस तरीके से हमने इसको 3 to 10 नंबर ऑफ साइड के बेस पर क्लासीफाई किया है। नेक्स्ट आता है हमारा रेगुलर पॉलीगन। अकॉर्डिंग टू नेम रेगुलर, अ पॉलीगन विच हैज़ all its sides of equal length and all its interior angle of equal measure is called regular polygon। इस पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड भी इक्वल लेंथ की होंगी और जो उसके इंटीरियर एंगल हैं वो भी इक्वल मेज़र के होंगे। एग्जाम्पल इसमें स्क्वायर भी है हमारा, इक्वेटल ट्राइंगल भी है। इक्वेटल ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल इज़ इक्वल टू 60। ट्राइंगल के इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल जो हैं 60 डिग्री के इक्वलेंट हैं और उसकी तीनों साइड भी इक्वल हैं। इसी तरह स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों फिगर हमारी रेगुलर पॉलीगन है। नेक्स्ट आता है इर्रेगुलर पॉलीगन। इसका मतलब कि ये रेगुलर तो नहीं है, यानी कि इसमें चाहे तो एंगल या साइड, तो यहाँ पर हम साइड के बेस पे बात कर रहे हैं। तो पॉलीगन विच है इज़ नॉट रेगुलर इज़ कॉल्ड इर्रेगुलर पॉलीगन। इसमें जो नंबर ऑफ साइड हैं वो इक्वल नहीं होंगी, एंगल इक्वल हो सकते हैं। तो रेक्टेंगल इसका एक एग्जांपल है जो कि इक्वी एंगुलर है। इक्वी एंगुलर मीन्स उसके सभी एंगल इक्वल हैं बट उसकी जो साइड्स हैं वो अनइक्वल हैं, उसकी सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल हैं।
ये दोनों साइड इक्वल होंगी, अपोजिट हैं, और इधर ये दोनों साइड इक्वल होंगी, ये भी अपोजिट है। ऑल एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, उसके सभी एंगल जो हैं 90 डिग्री के इक्वल हैं, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं इक्वी एंगुलर। बट ऑल इट्स साइड्स आर नॉट इक्वल, सो इट इज़ एन इर्रेगुलर पॉलीगन। अब स्टार्ट करते हैं अपनी एंगल सम प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने क्लास 7th में एक चैप्टर डिस्कस किया है, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का यूज़, एंगल सम प्रॉपर्टी का, हमने पॉलीगन में वहाँ यूज़ किया है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ इक्वल टू 180। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 के इक्वलेंट है। अगर किसी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम, यानी कि जो उसके 3 एंगल हैं ट्राइंगल के, वो इक्वलेंट टू 180 नहीं है, तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। ये क्वेश्चन हमने 7th में किए हैं, क्लास 7th का ये टॉपिक है। इस क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, न्यू प्रॉपर्टी है एक, वो है क्वाड्रिलेटरल के लिए। द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ 360। इंटीरियर एंगल का सम यहाँ पर 360 है, वो भी क्वाड्रिलेटरल के लिए। क्वाड्रिलेटरल में जो साइडेड हैं वो 4 हैं, तो 4 साइडेड फिगर के लिए जो इंटीरियर एंगल का सम होगा वो होगा हमारा 360। नेक्स्ट आता है सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। हमें नंबर ऑफ साइड तो मालूम है, बट हमें उसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल नहीं पता है, तो हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा n-2 इंटू 180। n यहाँ पर नंबर ऑफ साइड है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ साइड है 4, तो 4 - 2 इंटू 180, देन 2 इंटू 180 मीन्स 360। तो इस तरीके से हमने 4 साइडेड फिगर के लिए द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। अब अगर हमें ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना है एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन का, रेगुलर यानी कि उसकी साइड्स इक्वल हैं, तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो होगा n-2 इंटू 180 अपॉन n। अगेन यहाँ पर n जो है हमारी नंबर ऑफ साइड्स हैं। नेक्स्ट आता है ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। एन साइडेड पॉलीगन है, रेगुलर है साथ में, तो उसमें अगर हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 अपॉन n, और अगर हमें n निकालना है तो वो हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल, बस उसमें हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन होगा। तो हम इन दोनों, इस फॉर्मूले से चाहे तो हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड करें या फिर हम नंबर ऑफ साइड फाइंड करें, उसके लिए हमें एक्सटीरियर एंगल और नंबर ऑफ साइड का पता होना ज़रूरी है। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्री मीन्स 4। अ सिंपल क्लोज्ड प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। जो 4 लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज्ड हमारी फिगर होगी वो हमारा कहलाएगा क्वाड्रिलेटरल। इट हैज़ 4 साइड, 4 इंटीरियर एंगल्स, 4 वर्टिसेस एंड 2 डायगनल। 4 साइड होंगी, 1 2 3 एंड 4। 4 ही इंटीरियर एंगल, 1 2 3 4। 4 वर्टिसेस A B C D एंड डायगनल AC एंड BD। तो ये सभी फिगर हमारी क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं। नेक्स्ट आता है सबसे पहला इसमें हमारा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं, ये पैरेलल साइड्स हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। AB साइड इक्वल है DC के, BD इक्वल है BC इक्वल है AD के। नेक्स्ट, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, मीन्स एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल D इक्वल टू एंगल
बी। डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, जो इसके डायगनल हैं और डायगनल है हमारे यहाँ पर बी डी एंड ए सी, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ये ओ पॉइंट है अगर, तो ये ओ पॉइंट पर बाइसेक्टर्स रहेंगे। तो ये प्रॉपर्टी है हमारी पैरेललोग्राम की। नेक्स्ट जो हमारा फिगर आएगा इसमें आएगा यानी कि क्वाड्रिलेटरल है, वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की सभी प्रॉपर्टी यानी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड द डायगोनल, ये सभी हमारे सेम है। इसमें जो एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड हुई हैं वो है ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90। इसका जो इंटीरियर एंगल है वो 90 के इक्वलेंट है एंड द डायगोनल आर इक्वल इन लेंथ। तो इसके जो डायगोनल हैं, अगर हमारे पास ये फिगर है ए बी सी डी, तो बी डी एंड ए सी ये हमारे इक्वल इन लेंथ होंगे। बाकी सभी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ के ही जैसी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वाड्रिलेटरल है रोम्बस। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोम्बस, इट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, इट्स एडिशनल प्रॉपर्टीज़ आर, इसके अंदर भी एडिशनल प्रॉपर्टी हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ए बी बी सी डी एंड ए, ऑल लेंथ आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल ऑफ ए रोम्बस। जो इसके डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर्स हैं। ये इसकी एडिशनल प्रॉपर्टी हैं। बाकी सभी प्रॉपर्टीज़ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वो सेम पैरेललोग्राम के जैसी हैं। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए स्क्वायर। इट हैज़ ऑल ऑफ अ properties of a parallelogram. Its additional properties are each interior angle is equal to 90। जो इसका इंटीरियर एंगल है वो 90 के इक्वल है। ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, सभी साइड्स इसकी इक्वल हैं, ऑल साइड्स इक्वल हैं। इंटीरियर एंगल सारे इसके 90 डिग्री के इक्वल हैं। ए बी सी एंड डी। थर्ड जो है इसमें द डायगोनल आर इक्वल इन लेंथ, ए सी एंड बी डी की जो लेंथ है वो इक्वल रहेगी, ये एडिशनल है। नेक्स्ट डायगोनल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, इसके डायगोनल भी रोम्बस की तरह 90 डिग्री पर कट करेंगे एंड डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल ऑफ अ स्क्वायर। तो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेंगे एंगल्स को, मीन्स ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये क्योंकि इक्वल है तो ये सभी आपस में इक्वल रहेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारा, जो नेक्स्ट फिगर है हमारी वो है ट्रेपेजियम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रेपेजियम, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। ये हमारा ट्रेपेजियम है, इसमें वन साइड जो है वो पैरेलल है, ए बी पैरेलल है हमारी डी सी के एंड पैरेलल साइड कॉल द बेसिस ऑफ द ट्रेपेजियम। जो पैरेलल साइड है हमारी हम उसको बेस बोलेंगे, यानी कि वो बेस है हमारा ट्रेपेजियम का। सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180। जो हमारे एडजेसेंट एंगल हैं जैसे एंगल ए एंड डी, इनका सम 180। क्यों? क्योंकि ये दो पैरेलल साइड हैं और ए डी यहाँ पर हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो जो क्लास 7th में हमने लाइन एंड एंगल चैप्टर में पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल टॉपिक किया है उसमें यही है को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर इस तरीके से ये हमारे एडजेसेंट एंगल इक्वलेंट टू 180 डिग्री। नेक्स्ट आता है इसमें आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एंगल ऑन द सेम बेस आर इक्वल। इन दोनों फिगर में जो हमारा डिफरेंस आएगा वो आएगा सिर्फ जो हमारी नॉन पैरेलल साइड्स हैं। जो ट्रेपेजियम है उसमें नॉन पैरेलल अनइक्वल हो सकती हैं, बट यहाँ पर ये इक्वल होंगी, ए बी सी एंड डी। ए डी की लेंथ बी सी के इक्वलेंट है, ये तो पैरेलल ही रहेगा क्योंकि ट्रेपेजियम है। एंगल ऑन द सेम बेस आर इक्वल, इट्स मीन कि एंगल सी और एंगल डी
जो हैं हमारे वो इक्वल होंगे। साथ में जो इसके डायगनल्स हैं, और डायगनल है हमारा बी डी एंड ए सी, ये इक्वल मेज़र में होंगे। डायगनल आर इक्वल इन लेंथ। नेक्स्ट हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो है काइट। काइट जो हमारी फिगर है बिल्कुल काइट की तरह है। द डायगनल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, जो इसके डायगनल हैं वो राइट एंगल फॉर्म करेंगे। ये राइट एंगल, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये एंगल डी के इक्वल बी। ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, जो ए सी डायगनल है वो एंगल ए को और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। एंड ए सी डिवाइड द काइट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कैसे टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल? यहाँ पर अगर हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की बात करें तो हमारे पास एक ट्राइंगल है बी सी ए, और जो हमारे पास दूसरा ट्राइंगल है वो है डी सी ए। तो यहाँ पर बी सी की लेंथ डी सी के इक्वल, बी ए डी ए के इक्वल, और साथ में जो हमारा ए सी है वो हमारा कॉमन है, जिसकी वजह से हमारे दोनों ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसीलिए ए सी डिवाइड द काइट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये तो थी हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल या टर्म्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, इसमें सभी एंगल का जो सम है वो 360 है। वो कैसे हमने फाइंड आउट किया है? तो हमें यहाँ पर गिवन है अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। हम एक क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। कोई भी शेप हो सकती है। हमने इसको एक डायगोनल से ज्वाइन कर दिया, और डायगोनल से ज्वाइन करने के बाद जो हमारे पास ये फिगर आई है वो आ गई दो ट्राइंगल के बीच में। हमें इसमें प्रूव करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमें इसमें प्रूव करके दिखाना है। अब इसको प्रूव करने के लिए जो हम स्टार्ट करेंगे अपना सॉल्यूशन या प्रूफ, वो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हम इसमें नंबरिंग करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। अब हम इसमें दो ट्राइंगल देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल है, ट्राइंगल में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी की बात की थी अभी। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। सेम अब हम ट्राइंगल लेंगे ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी, और ए सी डी ट्राइंगल के अंदर जो हमारे पास एंगल है वो है एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें भी हमने एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, हम इन सभी एंगल को ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन 1 and 2 and we get angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 is equal to 180 degree plus 180।
अब फिगर में अगर हम देखें तो एंगल 2 और 5 तो हमारे कंप्लीट एंगल में है, 1 और 6 और 4 और 3 तो हम एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 2, सिमिलरली 3 और 4 को एक साथ कंबाइन करके और एंगल 5 एज इट इज़, और यहाँ पर इन दोनों का सम हो गया 360 डिग्री। एंगल 1 और 6 को हम लिखेंगे एंगल ए, एंगल 2 को एंगल बी, एंगल 3 4 को एंगल सी और एंगल 5 को एंगल डी। ये इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस तरीके से जो हमारी मेज़रमेंट है क्वाड्रिलेटरल की इंटीरियर एंगल का सम 360, इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया है। तो हम इसकी हेल्प से अपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास एक फिगर है जो है ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ये हमारा क्वेश्चन है एक, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम if angle bisectors of angle A and angle B meet at P पर मीट हो रहे हैं बाइसेक्टर A एंड B का एंगल का। हमें इसमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। जो कि है ABCD, और पैरेललोग्राम में अभी हमने बात की थी कि उसकी पैरेलल साइड्स हैं A B C D। ये साइड पैरेलल और इक्वल मेजर में रहेंगी। अब इसमें एंगल A जो है बाइसेक्ट हो रहा है और साथ में एंगल B भी हो रहा है, और ये मीट कर रहे हैं P पॉइंट पर, और हमें प्रूव करना है कि APB जो है 90 के इक्वल है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो लिखना होगा। हमें जो इसमें गिवन है, गिवन ABCD is a पैरेललोग्राम। अब हमें ये भी मालूम है कि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो इक्वल टू 180 होगा। इट्स मीन कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री क्यों हमने बोला है, क्योंकि हमें याद है कि सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि दो एंगल का जो सम है वो इक्वल टू 180 है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी रेडी है। अभी हमने बात की थी कि एंगल A और B जो है बाइसेक्टर्स के बाद P पॉइंट पर मीट हो रहे हैं, so that AP and BP are bisectors of angle A and angle B respectively. Angle PAB is equal to half of angle A and angle PBA equal to half of angle B। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये हमारे पास ट्राइंगल है APB। नाउ इन ट्राइंगल APB
हमें ये मालूम है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ triangle is 180. So in triangle APB, angle PAB plus angle ABP plus angle APB is equal to 180 डिग्री। अब जो हमने इक्वेशन 2 से है वैल्यू वो पुट करेंगे। PAB की वैल्यू हमने ली थी हाफ ऑफ एंगल A प्लस जो हमारा PBA है उसकी वैल्यू है हाफ ऑफ एंगल B और APB हम एज इट इज़ कॉपी कर रहे हैं 180 डिग्री। दोनों में से हाफ हमने कॉमन किया। कॉमन करने के बाद यहाँ से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इक्वेशन 1 जो है हमारी, जिसमें हमने एडिशंस एंगल सप्लीमेंट्री लिए हैं, एंगल A प्लस B इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर हाफ इंटू 180 डिग्री प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कट करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180। अब 90 को उधर लेके जाएंगे इक्वल के, तो 180 डिग्री माइनस 90 ये हो गया 90 डिग्री सब्ट्रैक्शन के बाद। तो एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हमें क्वेश्चन में यही प्रूव करना था, जो एंगल A और B बाइसेक्ट होने के बाद P पॉइंट पर है, तो P पर जो एंगल है वो हमारा 90 के इक्वलेंट है। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया। तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।